आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे मेंटेनेंस की। आमतौर पर पति कोशिश करता है कि उसकी पत्नी को मेंटेनेंस ना मिले, किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस ना मिले, खासतौर से इंटरम मेंटेनेंस ना मिले और बाद में सोचता एलुमनी भी नहीं देना पड़े। अगर पति ऐसा सोचता है तो इस सोच के साथ साथ उसे ये पता होना चाहिए कि इसके नियम क्या है। तो आज मैं आपको ऐसे 5 नियम बताने वाला हूं। अगर आपको 5 नियमों की जानकारी होगी तो आपके केस में ऐसा हो सकता है कि आपको इंटरम मेंटेनेंस नहीं देना पड़े, मेंटेनेंस कभी नहीं देना पड़े और साथ ही आपको एलुमनी भी नहीं देना पड़े। तो नोट कर लीजिए ये 5 नियम जिनके ऊपर मेंटेनेंस के केस आ चुके हैं, केस चल रहे हैं या फिर उनके केस में मेंटेनेंस का आदेश हो चुका है तो इन नियमों के अकॉर्डिंग आप उस मेंटेनेंस के आदेश को रद्द भी करवा सकते हैं। जय जिनेंद्र हूं केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए जिसमें आपको लगभग 200 जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला नियम यह कहता है कि पति अगर कोर्ट में यह साबित कर देता है कि उसकी पत्नी कमाती है, भलाई वो पति से कम कमा रही है या पति के समकक्ष कमा रही है या पति से अधिक कमा रही है, तो ऐसा हो सकता है उस केस में कि पत्नी को कोर्ट एक भी पैसा ना दे। हो सकता है एलुमनी भी ना दे, इंटरिम भी ना दे, मेंटेनेंस भी ना दे, लेकिन पति को यहां पर साबित करना पड़ेगा कि उसकी पत्नी कमा रही है, उसकी अर्निंग के सबूत कोर्ट के समक्ष रखना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि पति ये कोर्ट के सामने साबित कर दे कि मेरी कोई गलती नहीं है, पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है, तब भी ऐसा हो सकता है कि कोर्ट ऐसी पत्नी को किसी भी प्रकार का भरण पोषण देने से इनकार कर दे। और ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है कि जहां पर पति यह साबित कर दे कि मैंने पति धर्म का पालन किया और मेरी कोई गलती नहीं है, तो उन परिस्थितियों में कोर्ट ये कह सकती है कि पत्नी वेल क्वालिफाइड है, पढ़ी लिखी है, स्वस्थ है, अब पत्नी अपने लिए खुद कमाए, पति आपको मेंटेनेंस नहीं देगा। तो इस तरह से पति बच सकता है। ये नियम आपको पता होना चाहिए और आपके पास में इसके सबूत होना चाहिए। साबित पति को ही कोर्ट में करना है। दूसरा नियम यह कहता है कि अगर पत्नी अडल्ट्री में है या रीमैरिज कर चुकी है, पत्नी अगर अडल्ट्री में है या रीमैरिज कर चुकी है, तो दोनों ही परिस्थिति में ऐसा हो सकता है कि कोर्ट पत्नी को एक भी पैसा देने से इनकार कर दे। किसी भी प्रकार का कोई भी मेंटेनेंस एडल्ट्री के केस में और रीमैरिज के केस में नहीं देती है, तो आप भी सभी प्रकार के मेंटेनेंस से बच सकते हैं। तीसरी कंडीशन, तीसरा नियम यह कहता है कि मेंटेनेंस का समन मिलते ही, अब कई लोग क्या करते हैं, कोर्ट ने समन भेजा, पति भागता है इधर उधर, लेते ही नहीं समन। लेकिन तीसरा नियम यह कहता है कि कोर्ट समन भेजे, पति को तत्काल कोर्ट पहुंचना है। जैसे ही समन मिलता है तत्काल कोर्ट में उपस्थित हो जाना है। समन मिलते ही, मान लीजिए समन आया, पति उस दिन घर पे नहीं था, तो भी वो कोर्ट में उपस्थित हो जाए। परिवार के लोगों को पता लग गया या उन्हें ले लिया, तो भी पति को कोर्ट में उपस्थित होना चाहिए। तो समन मिलते ही पति को कोर्ट में उपस्थित होना है। चौथा नियम यह कहता है कि मेंटेनेंस के केस में पत्नी से ज्यादा पति को जल्दी होना चाहिए। इसके 3 बड़े फायदे होते हैं। पहला फायदा यह होता है कि अगर पति ने साबित कर दिया, पति ने पहली फुर्सत में सबूत दे दिया कि पत्नी के पास आय के साधन है, पर्याप्त साधन है, तो मेंटेनेंस नहीं लगेगा, चाहे केस कितने साल चल रहे, फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर पति ने यह साबित पहली फुर्सत में कर दिया कि पत्नी अडल्ट्री में है या रीमैरिज कर चुकी है, तो केस कितने साल चल जाए, अब यहां पत्नी को कुछ नहीं मिलने वाला। और तीसरा बड़ा फायदा यह होता है कि ये केस जल्दी डिसाइड हो जाता है, तो इसके डिसीजन से, आप इस जजमेंट से, पत्नी के बयानों से आप दूसरे केस में बेनिफिट उठा सकते हैं और दहेज उत्पीड़न जैसे केस को आप डिसमिस करवा सकते हैं। ये आपको सबसे बड़ा फायदा वहां मिल सकता है। तो आपको फटाफट अपने कोर्ट में, अपने केस में उपस्थित हो जाना है। चौथा नियम यह कहता है कि पति को कोर्ट में उपस्थित होना है। उपस्थिति के साथ साथ अपना फटाफट रिप्लाई, बैंक स्टेटमेंट सबूत के तौर पर कि मेरी इनकम है इतनी है, साथ ही अपने खर्चे, एक्सपेंसेस की लिस्ट, एफिडेविट, ये सारी चीजें कोर्ट के समक्ष रख देना है
और ये सारा काम तीसरी, चौथी, 5वीं तारीख तक हो जाना चाहिए। कोर्ट में पहुंच गए, जवाब दे दिया, एफिडेविट दे दिया, इनकम का प्रूफ दे दिया, एक्सपेंसेस का सबूत दे दिया, लाइबिलिटीज और एसेट्स दे दिया, और साथ में अगर पत्नी एडल्ट्री में है या उसने क्रूरल्टी की है या बिना किसी कारण के अलग रह रही है, ये सारे सबूत आपने कोर्ट के समक्ष रख दिया। तो इस सब कुछ देखने के बाद अब इसके बाद ही कोर्ट इस केस में फैसला करेगी और आप यहां पर इंटरिम से भी बच सकते हैं। नंबर 5, इस केस को सबसे जल्दी डिसाइड करवाना चाहिए। ये केस आपको हर केस में मददगार साबित हो सकता है और इस केस को डिसाइड करवाने की पत्नी को भी जल्दी रहती है। आमतौर पर पत्नी को जल्दी रहती है कि उसका मेंटेनेंस स्टार्ट हो जाए, और पति की जल्दी ये होना चाहिए कि कोर्ट फाइनल आदेश सुना के पत्नी को मेंटेनेंस दे। अगर मैं दोषी हूं तो लगेगा, अगर मैं दोषी नहीं हूं तो नहीं लगेगा, तो फाइनल आदेश हो जाए। क्योंकि कई सबूतों पर कोर्ट कहती है कि ट्रायल का मामला है, ट्रायल में डिसाइड करेंगे, तो ट्रायल ही कर लो ना, इंटरिम पे मत करो ना। और इसके लिए इंटरिम अगर आपको नहीं करना है तो इसके में जल्दबाजी करना पड़ेगी और अपनी तरफ से सभी तथ्यों को रखना पड़ेगा, क्योंकि इंटरिम का मतलब ये होता है कि केस में लगने वाला समय अधिक हो सकता है, इस कारण से फौरी तौर पर राहत दे दी जाए। और आप कोर्ट के समक्ष क्या रख रहे हैं कि साहब मेरी तरफ से कोई डिले नहीं है। अब पत्नी डिले कर रही तो इसका मतलब यह है कि उसे मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं है, तो इंटरिम ना दिया जावे। मैं तो एडवांस में सारी चीजें ला दी, पत्नी आए गवाही दे, मैं एक ही बार में अपनी तरफ से अपनी गवाही देता हूं, अपने गवाहों की गवाही देता हूं, उसके बाद कोर्ट आदेश कर दे, केस जल्दी डिसाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ आप अपना प्रोसेस कोर्ट में करते हैं, जल्दी करते हैं, तो हो सकता है कि आपको मेंटेनेंस खास तौर से इंटरिम से आप बच सकते हैं। और सारे तथ्यों को देखने के बाद ही कोर्ट इस केस में आदेश करेगी। और जब इस केस में आदेश होगा तो आप ये विकल्प आपके मन में नहीं आएगा कि मेरे केस में कोर्ट ने ऐसा आदेश क्यों किया। कई लोग क्या करते हैं, कोर्ट ने आदेश किया, हम हाई कोर्ट चले जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। अरे भाई, आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाओ, अच्छी बात है, लेकिन ग्राउंड्स क्या है, फैक्ट क्या है, किस आधार पर कोर्ट ने आदेश दिया। अगर हम कोर्ट के आदेश को गलत साबित कर रहे हैं तो हमारे पास फैक्ट और ग्राउंड होना चाहिए, तभी जाके हम निचली कोर्ट के आदेश को गलत साबित कर सकते हैं। अगर हमारे पास फैक्ट नहीं है, सबूत नहीं है, कारण नहीं है, तो कोई फायदा आपको अपील में नहीं मिलेगा, ऐसा हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं हूं मुकेश जैन, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। नमस्कार।